ऊपर जो एक पोस्ट किया था, तो बहुत दिन से मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि कांग्रेस जो है ना कहीं दिन ब दिन खलास होते जा रही है और इस हद तक खलास हो गई कि बहुत हद तक खलास हो गई। तो मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि कांग्रेस को बढ़ाया कैसे जाए और हम लोग कहाँ पर जो है ना कम पड़ जा रहे हैं। तो मेरे ये सोचने में जो है ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो कट्टरवाद की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है कि एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम को टारगेट कर रहा है और कट्टर मुस्लिम कट्टर हिंदू को टारगेट कर रहा है, और ये दोनों मिलके जो देश में नफरत फैला रहे हैं और जो भाईचारा खलास कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको सबको आ रहा है और ये लोगों को दिख नहीं रहा है। लेकिन ये कट्टरवाद के पीछे जो है ना एक सोच एक सालों से काम कर रही है। 1925 से 2020 तक इसके ऊपर रात दिन काम चल रहा है कि इसको कैसे बांटा जाए हिंदू मुसलमान को, और कैसे ये कट्टरवाद जो है सेकुलर लोग को कट्टर में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सेकुलर हिंदू जो है ना हमसे नाराज हुए, क्योंकि कट्टरवाद जो है और कट्टर मुस्लिम और कट्टर हिंदू, अगर कोई आदमी खड़े होकर कुछ बोलता है तो यहाँ से मुस्लिम बोलता है कि हिंदू ने बोला, और अगर कोई मुस्लिम बोलता है तो वहाँ से वो बोलता है कि मुस्लिम ने बोला, और इल्जाम जो है हमारी पूरी कौम पे लग रहा है। जो कि हमारा इंटेंशन ये नहीं, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो बचपन से बड़े हुए सेकुलर, सबके बीच में बड़े हुए, सबके साथ में स्कूल पढ़े और आज भी सबके साथ में चल रहे हैं, और पार्टी भी हमने सेकुलर चॉइस की, लेकिन फिर भी कौम पे हमारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। और एक सोच इतने सालों से रात दिन मेहनत कर रही है कि इसको बांटा कैसे जाए, इसमें नफरत कैसी फैलाया जाए, इनको डिवाइड कैसा किया जाए, और ये बहुत हद तक डिवाइड करके कामयाब हो गए, और आज वो सत्ते में भी आ गए, राज भी कर रहे हैं। और हम लोग वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दिन भी एक मिनट भी इसके ऊपर सोचने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अगर पार्टी में कहीं जाते हैं तो बस यही बात है कि कॉरपोरेशन कौन लड़ेगा, टिकट कौन लाएगा, ये जीतेगा कि ये हारेगा, नाली कौन बनाएगा, गटर कौन बनाएगा, लेकिन कोई ये ना सोच रहा कि टिकट लाने के बाद में लोग हार क्यों जा रहे हैं। आज ये अंधेरी विधानसभा के अंदर 3 दिन पहले मेरे को 4 दिन पहले इमरान का फ़ोन आया कि सुब्बा भाई मैंने एक मोर्चा लिया हो पेट्रोल पंप के ऊपर, आप आओ 6 बजे। मैं बोला मैं आता हूँ। मैं आया, एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कोरोना टाइम में 25-50 लोग को लेके पेट्रोल पंप के ऊपर आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है क्योंकि महंगाई है और पार्टी है और यूथ कांग्रेस है, तो आंदोलन होना भी चाहिए। लेकिन 100 रुपया पेट्रोल भराने के बाद फिर भी बीजेपी को वोट लोग क्यों दे रहे, ये सोचने की अब जरूरत है। खाली पेट्रोल कांग्रेस भरा रही है या माइनॉरिटी भरा रही है ऐसा तो नहीं है, महंगाई तो सबके लिए है। और सब बम्बई शहर के अंदर, मैं बम्बई में रहता हूँ, तो बम्बई शहर के अंदर लगभग लोग पढ़े लिखे, समझदार और अपने परिवार को संभालने वाले लोग हैं और बहुत जिम्मेदार लोग हैं। तो वो जब 100 रुपये पेट्रोल भरा कर भी अगर बीजेपी को वोट दे रहे तो उसके पीछे कुछ कारण है। मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे ऐसा काम कर रही है कि आदमी 100 नहीं 200 रुपया लीटर पेट्रोल भरा के भी वोट देने के लिए तैयार बैठे, एक टाइम का खाना कम खा के वोट देने तैयार बैठे। और हम लोग उसके लिए एक दिन एक मिनट भी सोचने तैयार नहीं कि ऐसा क्यों। हम लोग रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। मोदी जी का नारा था बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे कि एक
सोच इतना लेवल पे काम कर रही है कि लोग 200 रुपये पेट्रोल भरा के भी वोट देने के लिए तैयार है। मतलब जो कट्टर हिंदू है और जो कट्टर मुस्लिम है, तो मुस्लिम अगर कुछ बोलता है तो वहाँ से ये बताता है कि देखो मुस्लिम बोल रहा है, ये ना बोलता है कि शोएब फारूकी बोल रहा है। और उधर से कोई बोलता है तो हमारे मुस्लिम नेता कोई खड़े होकर यह ना बोलता है कि फलाना आदमी बोल रहा है, वो बोलता है देखो हिंदू बोल रहा है। तो जो सेकुलर मुस्लिम है उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। वैसे ही सेकुलर हिंदुओं के अंदर भी एक गुस्सा भरा हुआ है कि हम मेजोरिटी में होने के बाद भी माइनॉरिटी हमको चैलेंज कर रही है। तो वो दिन ब दिन कट्टरवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सेकुलर जो है कट्टरवाद की तरफ डाइवर्ट होते जा रहा है और एक कट्टरवाद की लहर आ गई। मतलब कट्टरवाद हिंदू और कट्टरवाद मुस्लिम मिलकर अब देश की राजनीति और भविष्य तय कर रहे हैं। इसके लिए दिन ब दिन नफरत जो है बढ़ती जा रही है और देश जो है ना पीछे जाते जा रहा है और लोगों की हालत और भी दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जाए, एक नई सोच बनाया जाए कि अगर मैं किसी को बोलने जाता हूँ तो बोलेंगे कि इसने हिंदू के ऊपर उंगली उठाया। तो मैं हिंदू पे उंगली उठाने से अच्छा है कि अगर मेरे एरिया में, इलाके में, मेरे शहर में अगर कोई कट्टर मुस्लिम अगर मेरे हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाता है तो मैं उसका खुलकर विरोध करूँ। मैं उसको अपने एरिया से उठ के जवाब पूछूं कि तूने ये कैसे बोला। अगर तेरे को बोलना है तो उस व्यक्ति का नाम लेके बोल, पूरी हिंदू समाज को मत बोल। अगर जब मैं अपने आप लोगों को रोक सकता हूँ, मैं यूसुफ को रोकूंगा, मेरे को कोई मना नहीं करेगा। मैं इमरान को रोकूंगा, मेरे को कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने मुन्ना पाल को रोका तो लोग बोलेंगे हिंदू मुसलमान हो गए कि एक मुसलमान हिंदू को चैलेंज कर रहा है करके। तो अभी एक सोच बदलने की जरूरत है, एक नई सोच लाने की जरूरत है कि जो कट्टरवाद अपने एरिया में दिखता है, जो कट्टरवाद लोग हैं, उनको जो ये समझाया जाए कि आपके कट्टरवाद से कहीं ना कहीं एजुकेशन में फ़र्क पड़ रहा है, हॉस्पिटल में फ़र्क पड़ रहा है, रोड रास्ते के कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है, माइनॉरिटी को लोग जो है ना एक गंदी नज़र से देख रहे हैं। तो ये जो हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग एक मिनट भी सोचने के लिए तैयार नहीं कि ये दाग हम पे से मिटेगा कैसे। तो मैंने ऐसा एक सोचा हूँ कि मैं एक नई सोच बनाकर कि हम लोग हमारे लोगों को टोकना चालू करेंगे और अगर कोई बड़ा लीडर है तो उसका विरोध करेंगे और अगर ताकत दिया तो उससे लड़ेंगे और नहीं माना तो मोर्चा करेंगे, नहीं माना तो धरना करेंगे। लेकिन अब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो हमारा जो है ना पीछे आने वाली नस्ल हमको गाली देगी, क्योंकि उनका जो है हमारी नस्ल का इतना नफरत हो जाएगा कि कोई एक दूसरे को जो है ना हिंदू मुसलमान मिलने तैयार नहीं है। तो आज जो एक नई सोच की ज़रूरत है और मैंने 3 दिन पहले बोला कि मैं हर एक माइनॉरिटी मुस्लिम एरिया में पहले जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर रोक सकता हूं तो किसी मुसलमान को रोक सकता हूं, मैं उसको मार सकता हूं, मैं उसको तोड़ सकता हूं, जिस लेवल पे वो लड़ेगा उस लेवल पे लड़ सकता हूं। तो जो सेकुलर हिंदू है ना वो भी अपने लोग को बोलने लगेगा, देखो अगर एक आदमी ने गलत बोला तो एक मुसलमान लड़ने खड़ा है, तुम पूरी कौम को गाली मत दो, पूरी कौम गलत नहीं है करके। आज इस असेंबली के अंदर अगर सुरेश शेट्टी 3 बार आमदार रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, हजारों लोग का ऑपरेशन हुआ और कितने लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, उनके उधर से फ़ोन कराया, लेटर लिए और पूरी उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी जो है कांग्रेस पार्टी को दे दी। और इतना एक अच्छा आदमी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को लगाने के बाद डेवलपमेंट में बम्बई शहर के उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहने के बाद भी लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये अब सोचने वाली बात है, अब इधर जो है सोच नहीं लाने वाली बात है कि मतलब डेवलपमेंट के ऊपर जो है वोट नहीं जा रहा है।
कट्टरवाद जो है वो वोट देना धर्म बना दिया।